आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 पद 25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है। स्थानीय कलीसिया के विश्वासियों की आत्मिक संगति का महत्व को सूचित करने वाली एक पद को हम अभी पढ़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। डू नॉट forsake our own assembling together। इसका मलयालम अनुवाद सरल और समझने में और भी आसान है। मलयालम अनुवाद के अनुसार इस पद का अर्थ इस प्रकार होगा, हमारी कलीसियाई सभाओं को तुच्छ न जाने जैसे कुछ लोग करते हैं। इस पद का अर्थ आमतौर पर ज्यादातर लोग समझते हैं कि कलीसियाई सभाओं में भाग नहीं लेने के स्वभाव की यहाँ आलोचना हो रही है। प्राथमिक रूप में उस प्रकार सोचना भले ही गलत नहीं हो, निम्न अध्याय का अध्ययन करने से हमें ये अवश्य मालूम हो जाता है कि जितना हम समझते हैं उससे भी गहरा है इस पद का। इस अध्याय को प्रारंभ से यदि हम पढ़कर आए तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि कलीसियाई संगति की ओर एक व्यक्ति का प्रवेश एक चरणबद्ध कार्य है। A person needs to go through some phases of spiritual progress before entering into the church fellowship. Without going through these phases of spiritual progress, if anyone attends the church gatherings, he or she is actually forsaking the sanctity of church gatherings। कलीसियाई संगति में भाग लेने के पूर्व एक व्यक्ति को आत्मिक परिवर्तन के कुछ चरणों से गुजरना अनिवार्य है। निम्न चरणों से गुजरे बिना कलीसियाई सभाओं में भाग लेना सभाओं को तुच्छ समझना है। अवश्य ध्यान दे, इन बातें यहाँ अविश्वासियों के बारे में या अविश्वासियों के लिए नहीं बता रहा है, क्योंकि पत्रिया खास करके उद्धार प्राप्त मसीहियों के लिए या कलीसियाओं के लिए मार्गदर्शन है। आइए हम आत्मिक बढ़ोतरी के उन चरणों पर एक नजर डालते हैं जिसका जिक्र इस अध्याय में है। अध्याय 10 की 10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। अंग्रेजी में इस प्रकार पढ़ते हैं, By this will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all। यीशु मसीह का एक बार चढ़ाया गया बलिदान से प्रत्येक विश्वासी को हमेशा के लिए प्राप्त उद्धार को और निम्न प्रकार उद्धार प्राप्त व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त करते रहने का पवित्रीकरण को यह पद सूचित करती है। प्रेरित यूहन्ना निम्न सच्चाई को अपनी पहली पत्री के अध्याय 1 7 से 10 तक के भाग में इस प्रकार समझाता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उससे झूठा ठहरते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। पद हमें समझाती है कि यदि हम वास्तव में यीशु
यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए उद्धार पाए हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि प्रत्येक दिन हम अपने दैनिक जीवन के पापों के लिए प्रभु से पश्चाताप के साथ माफी मांगकर उनसे मेल मिलाप करें। उद्धार का सही अनुभव हमें प्रतिदिन के पश्चाताप और प्रभु से मेल मिलाप की ओर अगुवाई करता है। ये प्रतिदिन का पश्चाताप और प्रभु से मेल मिलाप हमें अगला चरण की ओर अगुवाई करते हैं। निम्न चरण के बारे में हम 10:22 में पढ़ते हैं, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। यह सूचित करने वाले हृदय पर छिड़काव हमारे पश्चाताप को और शुद्ध जल परमेश्वर के वचन को सूचित करते हैं। उद्धार का सही अनुभव के कारण प्रतिदिन अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से मेल मिलाप में जीवन बिताने वाला एक विश्वासी अनुभव करने वाला आत्मिक बढ़ोतरी का वो तीसरा चरण है सच्चा मन और पूर्ण विश्वास, अर्थात ए सिंसियर हार्ट एंड फुल एश्योरेंस ऑफ फेथ इन द लॉर्ड। हम इस भरोसे के साथ प्रभु की उपस्थिति में जा सकते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना हो या आराधना को अवश्य स्वीकार करेंगे। इन बातों को कहने के पश्चात इब्रानी के लेखक कह रहा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े अथवा कलीसियाई सभाओं को तुच्छ न जाने। एक और सप्ताह का प्रथम दिन हम कलीसिया के रूप में इकट्ठे होकर प्रभु को आराधना और धन्यवाद अर्पण करने जा रहे हैं। हमारी आराधना यदि प्रभु ग्रहण करना हो तो सबसे पहले हमें उद्धार का एक वास्तविक अनुभव होना चाहिए। यदि उद्धार का वास्तविक अनुभव हम में है, प्रतिदिन पश्चाताप और प्रभु के साथ मेल मिलाप करने का स्वभाव हम में होना चाहिए। यदि प्रतिदिन के पश्चाताप और मेल मिलाप का स्वभाव हम में है तो हमारे अंदर एक सच्चा मन और प्रभु पर पूर्ण भरोसा होगा कि प्रभु हमारी आराधना को अवश्य स्वीकार करेंगे। सुना हुआ वचन के अनुसार हम ये परखे कि क्या हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं या नहीं, ताकि हम कलीसियाई सभा को तुच्छ जानने वाले ना बने। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, वो है शिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, वो है शिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें।